नगमाना हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा, आपने वक्त दिया। तमाम तर सिचुएशन जो है इस वक्त दुनिया भर को मालूम है और यकीनन आपकी नज़रों और समातों से भी गुजर रही है, आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में गूंजते ख़तरे की जो घंटियाँ हैं, जो ड्रोन्स मार गिराए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, उन 12 मकामात पर हमले से क्या तासुर जा रहा है? क्या ये सिर्फ दरअंदाजी है या मुकम्मल जंगी हिकमत अमली तैयार कर ली है भारत ने? देखिए, हिकमत अमली जंगी क्या है भारत की, उस पे तो मैं तबसरा नहीं कर सकती। वो शायद लोधी साहब आपको जरा बेहतर समझा सकें। लेकिन जहां तक परसेप्शन का ताल्लुक है और जहां तक बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है इस वक्त जैसे हम मनहासिल कौम, हम सारे लोग बेसिकली ये देख के अब हंस भी रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, मीम्स भी शुरू हो गई हैं कि कहाँ वो राफेल्स के थे और अब डर मार के वो आके अब जो है वो ड्रोन्स, और वो भी अनमैन ड्रोन्स हमारे भेजने लगे हैं। उसमें से भी देखिए, वो नेचुरली इजरायली टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी समझी जाती है, तो उनको भी हमने अब मार गिराया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं, पतंगे भेजेंगे या क्या करेंगे। लेकिन इस वक्त जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम तो चले उनके नेबर हैं, हम उन्हें बड़ा बड़ा अच्छा जानते हैं और हमें पता है कि वो किस हद तक गिर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, अपने आप को इतनी बड़ी इकोनॉमी कहता है, इतनी बड़ी उसकी ड्रीम्स हैं खित्ते के लिए और अपने लिए। लेकिन ये क्या कर रहा है? ना इससे कन्वेंशनल जंग लड़ी जा रही है, ना ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई ख्याल रख रहा है, ना ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, चाहे उसमें हमारी इंडस वाटर ट्रीटी हो या बहुत सारे लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी से नहीं गवर्न हो रहा, बल्कि हेलसिंकी अकॉर्ड्स भी हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स को पे अप्लाई वो ट्रीटी होती है, तो उसकी भी वो वायलेशन कर रहे हैं और सिविलियंस को भी वो अटैक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो पूरी दुनिया को ये परेशानी है, और खास तौर पे जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिनमें ऑफ कोर्स सरे फहरिस्त इस वक्त यूएसए है और उनके बाकी वेस्टर्न एलाइज हैं, वो भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि हमने ये किस गलत हॉर्स के ऊपर बैठ करके उनको आर्म टू द टीथ कर दिया है। उनको हर तरीके से हमने फैसिलिटेट किया कि वो राफेल भी खरीदें। अभी जब मोदी साहब गए हैं तो अमेरिका ने उनको कहा है कि जी आप 90 बिलियन के वेपन्स जो है वो लेटेस्ट हमसे खरीदें और वो अपने रशिया से ना खरीदें। ऊपर से इतना ज्यादा उनको न्यूक्लियर फील्ड में उन्होंने फैसिलिटेट किया है और अनेबल किया है। तो ये जो एक उन्होंने हवा क्रिएट किया है वो खुद ही क्रिएट किया है। ये एक फ्रैंकनस्टाइन्स मॉन्स्टर जो उन्होंने इस रीजन में क्रिएट किया है, इट इज कमिंग टू बाइट देम आल्सो। अब वो भी सर पकड़ के सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने इस कदर भरपूर जवाब दिया है और अपने प्रोफेशनलिज्म का, रेस्ट्रेंट का, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट होने का इस कदर भरपूर सॉर्ट ऑफ मुजाहरा किया है कि लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि शायद खित्ते में पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है जो खित्ते के अमन को भी खराब कर रहा है और पूरी आलमी अमन को भी और सिक्योरिटी को भी एक खतरे में डाल रहा है। और अपने मुल्क को जो तबाह कर रहा है वो तो हम सबके सामने है। और अब मोदी साहब को ये भी सोचना चाहिए कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त टोटली आइसोलेट, मोदी साहब की सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि उन्होंने इंडिया को का चेहरा मस्त कर दिया है बिल्कुल। ना अब वो सेक्युलर रहे हैं, ना वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी रहे हैं, ना वो ह्यूमन राइट्स के प्रचार करने वाले रह गए हैं। वो एक स्टेट बिल्कुल। स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म हो गई है। और उन्होंने जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल
स्टेज के ऊपर कंप्लीटली आइसोलेट कर देंगे और तो एक्सपोज नगमाना कर साहिबा, देंगे। बिल्कुल ये अब इंटरनेशनली बहुत बड़ी टेररिस्ट तरह बन चुका है मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अब आलमी बिरादरी भी इससे बखूबी वाकिफ है। लेकिन सिर्फ जबानी कलामी तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती ना। खित्ते के अमन को या अमन कायम रखने के लिए अब आलमी बिरादरी को अमनी तौर पर भी तो कुछ ना कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है। देखिए, पहली दफा है ये कि सारी दुनिया खामखई बेसोचे समझे, जो मैंने इसे सारी दुनिया, आई मीन इनके जो पार्टनर्स हैं और वेस्टर्न इनके बैकर्स हैं, वो किसी भी हालत में किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को जो पाकिस्तान उस वक्त देता था, एविडेंस देता था, उसको ये बिल्कुल खातिर में नहीं लाते थे, बिकॉज इन देयर परसेप्शन वो इंडिया को प्रेप अप कर रहे थे एज अ पावर दैट वुड बी द नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन, एंड इट वुड बी यूज्ड एज टू स्टॉप द राइज ऑफ चाइना। लेकिन आज अगर आप देखें तो उसका क्या नतीजा बना है, वो एक बहुत बड़ा बुली बन के सामने आया, और ना सिर्फ बुली बन के सामने आया बल्कि वो उसके जो अपने मास्टर्स हैं उनके घर में जाके उसने टेररिज्म कराया, इसमें कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया से इनके डिप्लोमेट्स एस्पियोनाज और टेररिज्म की वजह से निकाले गए हैं। और फिर देखा उन्होंने कि किस तरीके से भरपूर हिमायत के बावजूद जब वक्त पड़ा तो इंडिया ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, यूक्रेन वॉर में उनके अगेंस्ट वोट दिया। तो अब ये सारी चीजें जो हैं और ये सारी मिलके उनको ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इंडिया को उन्होंने ठीक तरह नहीं समझा।